नमस्कार बच्चों। आज हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। योग्यताएं। राष्ट्रपति की पहली योग्यताएं भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरी, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यताएं होनी चाहिए। चौथी, लाभ का पद पर नहीं होना चाहिए। इन चारों योग्यताओं का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में यह स्पष्ट उल्लेखित है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल अथवा केंद्र सरकार या राज्य सरकार में मंत्री पद अथवा लाभ के पद में शामिल नहीं होना चाहिए। लाभ का पद भारत के संविधान में परिभाषित नहीं है। इसे परिभाषित करने की जिम्मेदारी भारतीय संसद को दी गई है। 1959 में संसद सदस्य निहरता आयोग निर्धारण अधिनियम 1959 बनाया गया था। इस अधिनियम में लाभ का पद परिभाषित किया गया है। जया बच्चन बनाम भारत संघ 2006 मामले का संबंध भी लाभ के पद से है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अब भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है, उसके निर्वाचक मंडल किस प्रकार व्यवस्था है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। सभी राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तीसरी, दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। संसद में राष्ट्रपति 14 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। इस कारण से जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। वर्तमान में केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं होने के कारण विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत करते हैं। विधानसभा में मनोनीत होने वाला ये आंग्ल भारतीय भी राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेता है। 70वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को संघ शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया। जम्मू कश्मीर हेतु विधानसभा का गठन किया गया है, हालांकि वहां चुनाव होना बाकी है। यदि जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश की विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करना हो तो अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के अंतर्गत संविधान में संशोधन करना होगा। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख है। राष्ट्रपति के चुनाव की निर्वाचन विधि। अनुच्छेद 55, इसके अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय या संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा होता है। इसकी उम्मीदवार हेतु 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक आवश्यक होते हैं। ये प्रस्तावक व अनुमोदक राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य ही हो सकते हैं। चौधरी हरिराम ने सर्वाधिक 5 बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में प्रत्येक निर्वाचक या मतदाता को उम्मीदवारों की संख्या के अनुसार वरीयताएं देने का अधिकार होता है। जीतने वाले उम्मीदवार को निश्चित अनुपात में मत प्राप्त करने होते हैं। इस चुनाव में उम्मीदवार हेतु 15,000 रुपये की जमानत राशि होती है। 15,000 रुपये की जमानत राशि निश्चित अनुपात का 1/6 भाग प्राप्त नहीं करने पर जब्त हो जाती है। इस चुनाव में
कोई भी निर्वाचक अपना मत किसी अन्य व्यक्ति को दिखा नहीं सकता, इस कारण से इसे गुप्त मतदान पद्धति कहते हैं। इस चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को निश्चित अनुपात में मत प्राप्त करने होते हैं, इस कारण से इसे आनुपातिक पद्धति कहा जाता है। इस चुनाव में प्रत्येक निर्वाचक को उम्मीदवारों की संख्या के अनुसार वरीयताएं देने का अधिकार होता है। कोई उम्मीदवार प्रथम वरीयता की गणना में यदि निश्चित अनुपात प्राप्त नहीं कर पाता है तो सबसे कम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार के मत अन्य उम्मीदवारों में हस्तांतरित हो जाते हैं, इस कारण से इसे एकल संक्रमणीय पद्धति कहा जाता है। इसी प्रकार से 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में वीवी गिरी द्वितीय वरीयता के आधार पर राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे।